हेलो फ्रेंड्स, व्यूअर्स एंड वेटरन्स, गुड मॉर्निंग। अभी तक मैं आपको सबसे पहले ही बताया करता था कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन और भारत सरकार द्वारा 90 दिन का जो टाइम मांगा गया है उसके बारे में क्या हुआ। आज मैं कुछ कमेंट्स को बारे में बताने के बाद बताऊंगा कि अभी तक आपकी OROP के बारे में कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक जितनी भी ये बातें आ रही थी कि टेबल्स तैयार हो गए हैं या 2000 करोड़ रुपए का जो एरियर है भारत सरकार देने का मन बना रही है, वो सारी बातें झूठी थी। क्योंकि इसके बाद जब मैं इसको बताऊंगा, कमेंट्स के बाद मेरे व्यूअर्स से कुछ कमेंट आए तो आपको पता चलेगा कि अब तक हमको सिर्फ भ्रम में ही रखा जा रहा था। तो मेरे पास सबसे पहला जो कमेंट है वो ये है कि मेरे व्यूअर ने पूछा था, सर ऑनररी न्याय सुधार की जो पेंशन है कितनी पेंशन बढ़ेगी। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी पेंशन 631 सर्कुलर के अनुसार, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, कोर्ट के निर्णय के अनुसार रेगुलर न्याय सुविधार के बराबर कर दी गई है। जितनी रेगुलर न्याय सुविधार की पेंशन होगी उतनी आपकी पेंशन होगी। एक मेरे व्यूअर ने पूछा था कि सर बाई ग्रुप को एक्स ग्रुप के बराबर क्यों नहीं कर देते। सर मैं आपको बताना चाहूँगा 7 CPC में बाई ग्रुप को, चाहे वो नायक हो, सिपाही हो, नायक हो, हवलदार हो, न्याय सुधार हो, सूबेदार हो या सूबेदार मेजर हो, सबको जो बेसिक पे है सबकी बराबर कर दी गई है। हाँ, वो अलग बात है कि जो पहले अंतर था और उस अंतर से जब आप 7 CPC में अपनी पे कन्वर्ट करोगे उसमें अंतर रहेगा, और जब तक ये खत्म नहीं होता ये अंतर तब तक चलता रहेगा। वैसे अब 1/1/2016 से सबकी जो बेसिक पे है शुरुआती जो है बराबर कर दी गई है। अंतर आपका ये रहेगा कि एक्स जो ग्रुप है उसको एक्स पे मिलती रहेगी और बाई ग्रुप को एक्स ग्रुप की पे नहीं मिलेगी। बस ये आपका अंतर रहेगा, लेकिन इसको बिल्कुल बराबर होने में बेसिक में बहुत टाइम लगेगा। एक उन्होंने ये पूछा था कि एक्स ग्रुप हवलदार और बाई ग्रुप हवलदार में क्या फ़र्क रहेगा। ये वही फ़र्क रहेगा, बेसिक पे बराबर हो गई है 29,200, लेकिन जो 5वें वेतन आयोग से जो बेसिक पे का फ़र्क चल रहा था और उस फ़र्क को ले जा करके जब 7 CPC में ले जाओगे तो वो फ़र्क रहेगा, लेकिन 1/1/2016 से बिल्कुल ख़त्म है और उसके बाद केवल आपका एक्स पे का फ़र्क रहेगा। एक मेरे व्यूअर ने बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड कमेंट किया। उन्हें कहा था, मन के लड्डू फीके हुए या मीठे क्या फ़र्क पड़ता है। इनके कमेंट से लगता है बहुत सोच समझ करके इन्हें कमेंट किया है। और कमेंट से मैं इतना बता दूं, शायद ये PVO वार तो नहीं है। और लगता है सर कि मेरी जो फैक्ट्स और फिगर्स मैं यहाँ दे रहा हूँ उससे आप बहुत आहत हुए हैं। मैं एक बात आप बताना चाहता हूँ, सर मन के लड्डू फीके हों या मीठे हों फर्क पड़ता है सर। आप ये ना समझें कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति नाजायज फायदा उठा रहा है तो वो कोई पकड़ा नहीं जाएगा। आएगा ऐसा समय, हमने फैक्ट्स और फिगर्स सामने रखे, कोई तो आएगा जिसका ध्यान जाएगा कि क्या हम झूठ बोल रहे हैं या फैक्ट्स और फिगर हमारे सही हैं। और सर जब ये पकड़े जाते हैं, ये सामने जब चीज़ें आती हैं तो उनका जो हश्र होता है वो ऐसा होता है जैसे महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार का हुआ है। वो इतनी घमंडी सरकार थी, किसी को जेल में डाल देती थी, चाहे कोई पत्रकार हो चाहे कोई नेता हो, आपने देखा होगा। और जब अंत हुआ सर, डिवाइन जस्टिस होता है। जब डिवाइन जस्टिस आएगा, जब उसकी मार पड़ेगी तो सारी की सारी जो अकड़ है पूरी की पूरी अकड़ निकल जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि OROP 2 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन के बाद अभी तक क्या हुआ। आपने सभी ने देखा, सैनिक असैनिक यूट्यूबर आपको विभिन्न प्रकार की टेबलें दे रहे थे, 2000 करोड़ रुपए का एरियर आप में वितरित कर रहे थे। उन्हीं कमेंट्स को मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब अपने ट्विटर अकाउंट से सब में बांट रहे थे। लोगों में यह आशा जगा रहे थे कि मेरी रिव्यू पिटीशन का सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कोई असर नहीं है, भारत सरकार को OROP देनी चाहिए। लोग विश्वास कर रहे थे, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब
मैं अपनी बात को कहूं तो उससे पहले मैं एक आपको प्रक्रिया बताता हूं कि जब जो हमारे वेलफेयर के काम होते हैं या पेंशन के काम होते हैं या हमारे कोई सर्कुलर के काम होते हैं, वो DESW के माध्यम से निकलते हैं, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर से निकलते हैं। और हमारे जितने भी खर्चे होते हैं उनकी अनुमति जो वहाँ हेड होते हैं DSW के, अंडर सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी जो वहाँ काम करते हैं, उनके अंतर्गत आते हैं। हमारे खर्चों के लिए वो एक कैबिनेट नोट बनाते हैं। उस कैबिनेट नोट को वो डिफेंस सेक्रेटरी के साथ साझा करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, और जो भी उन्होंने कैबिनेट नोट बनाया है वेलफेयर के लिए, चाहे पेंशन संबंधी हो या पे एंड अलाउंस से संबंधी हो, वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर उसको अध्ययन करता है। अध्ययन करने के बाद अपने कमेंट देता है, और उन कमेंट्स के साथ उसे DSW कैबिनेट सेक्रेटरी के पास भेजते हैं, और कैबिनेट सेक्रेटरी उसे कैबिनेट यानी भारत सरकार के पास भेजते हैं। ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अब इस प्रक्रिया में कहां तक आपकी मूवमेंट हुई है वो हमें देखना है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने, हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने नोट बनाया, डिफेंस सेक्रेटरी के साथ डिस्कस किया और डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर को भेजा, और पता चला है हमें कि अभी तक OROP2 का जो एक्सपेंडिचर है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास पड़ा हुआ है कमेंट्स के लिए। अभी वहाँ पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। जब तक वहाँ से डिसीजन नहीं होगा, जब तक ये डिसीजन होकर के वापस DSW नहीं आएगा, तो और जब DSW इसको कैबिनेट सेक्रेटरी के पास नहीं भेजेगा और कैबिनेट सेक्रेटरी से कैबिनेट के पास नहीं भेजेगा, तब तक आपकी OROP को कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये बातें सही हैं कि कैबिनेट जो नोट है वो अभी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास पड़ा हुआ है, तो अभी तक आपकी OROP के बारे में कुछ नहीं हुआ है। और जब ये डिसाइड हो जाएगा उसके बाद आपकी टेबल्स बनना शुरू होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक हमें जो सूचना मिल रही थी कि PCDA में टेबल्स तैयार हैं और CGDA के लिए भेजी हुई हैं अध्ययन के लिए, वो सारी झूठी बातें थी। एक और बात, तो 2000 करोड़ रुपए का जो एक अफवाह उड़ी थी कि भारत सरकार देने का मूड बना रही है, वो भी एक झूठी बात थी। ऐसी कोई भी कन्फर्म न्यूज़ कहीं से नहीं आई। वो न्यूज़पेपर ने अपनी पब्लिसिटी के लिए छापा था। वो किन सोर्सों से आई, किन से नहीं आई, हमें पता नहीं। उसके बारे में सभी ने कहा था कि 2000 करोड़ रुपए का एरियर है, और उसको काफ़ी अच्छी तरीके से मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने और दूसरे जो जानकार जो व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन्होंने भी कहा था भारत सरकार 2000 करोड़ रुपए का मूड बना रही है। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सब झूठी बातें थी। अभी तक जो भी सूचना आपको OROP2 पर, OROP2 की टेबल्स के रूप में या 2000 करोड़ रुपए के एरियर के रूप में या किसी भी परसेंटेज वृद्धि के रूप में जो भी आपको मिला है, वो सब झूठी थी, केवल अफवाहें थी। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक आपका OROP2 का जो खर्चा होना है उसकी मंजूरी जो डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर से मिलनी है वो वहीं पड़ी हुई है, और तब तक वहां से नहीं निकलेगी, तब तक नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार जो सुप्रीम कोर्ट गई, वो केवल इस बात पर गई कि या तो 10 जून, 11 जून, 12 जून तक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने उसके कैबिनेट नोट को क्लियर नहीं किया, और जब वहां से ही क्लियर नहीं हुआ है तो अब टेबल्स कब बनेंगे, कि उनके पास टाइम नहीं था। इसीलिए पता चला है कि DSW ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब से रिक्वेस्ट करके कि अभी तक खर्चा हमारा वहाँ पड़ा है, अप्रूवल नहीं मिला है, अप्रूवल नहीं मिला, हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए वापस सुप्रीम कोर्ट जाएं और आप इसका टाइम लें, क्योंकि इस प्रक्रिया में अभी टाइम लगेगा। और प्रक्रिया में टाइम लगने का बहाना लेकर के ही भारत सरकार उधर गई हुई है सुप्रीम कोर्ट। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि हम चाहे कितना ही अच्छा काम करें और कितना ही बुरा काम करें, वो सब पब्लिक डोमेन में आती हैं। कल मैंने देखा कि ट्वीट किए थे किसी ने, ट्वीट मैसेजेस लिखा हुआ था, उन्होंने कहा
कि मेजर सतवीर सिंह साहब और उसके कट्टर समर्थक जो हैं, जो ये कहते नहीं थकते थे कि रिव्यू पिटीशन और जजमेंट में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग हैं और रिव्यू पिटीशन का जजमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ में ये कहा कि एवीसी ज्ञान रखने वाले, लॉ का ज्ञान रखने वाले लोग ये जानते थे कि रिव्यू पिटीशन का जब तक निपटारा नहीं होता है तब तक जजमेंट लागू नहीं हो सकता है। और साथ में ये भी कह गए वो कि जग जाहिर है कि मेजर सतवीर सिंह साहब, आपकी जो मनोवृत्ति है वो पीवीआर के खिलाफ है, ये जग जाहिर है। हम तो नहीं कहना चाहते, यदि उन्होंने कहा है तो उनका वो है, हम तो यही चाहते हैं वो हमारे लिए लड़ाई लड़ें और आगे चलें। इसका जवाब उन्हीं के ग्रुप के किसी अधिकारी ने दिया और उन्होंने कहा कि जो डिसीजन लिया गया था रिव्यू पिटीशन का वो कई लोगों ने सोच समझ करके लिया था, आप धैर्य रखें और धैर्य बनाए रखें। फिर और एक मैसेज आया, उन्होंने कहा कि जो ओआरओपी है वो ऑफिसर्स के लिए लागू ही नहीं थी, क्योंकि हमारी 70% पेंशन को जो 50 किया गया था, ये 20% का जो अंतर था उसके लिए ओआरओपी थी, न कि सभी के लिए। ये अपने अपने विचार हैं और बात भी सही है उनकी। और हम कहना चाहेंगे कि रिव्यू पिटीशन यदि नहीं होती और उस समय भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती तो शायद हम सबका जो गुस्सा था भारत सरकार पर होता, लेकिन रिव्यू पिटीशन की वजह से काफ़ी कम गुस्सा हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उधर जा रहा है। आज मैं बताने वाला था कि जो भूतपूर्व सैनिक थे उत्तराखंड के, उन्होंने जो 11 प्रश्नों का जो क्वेश्चनर तैयार किया था, जो रक्षा राज्य मंत्री थे माननीय अजय भट्ट जी, उसके बारे में चर्चा करने वाला था। लेकिन जब मुझे पता चला विश्वसनीय सूत्रों से कि अभी हमारा ओआरओपी 2 का जो कैबिनेट नोट है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में ही अटका हुआ है, अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हुई है, जैसे थे वैसे हैं, जैसे फौजी भाषा में कहते हैं। तो अभी आप धैर्य रखें। पीछे जितनी भी आपने बातें सुनी हुई हैं, चाहे सैनिक या असैनिक यूट्यूबर के माध्यम से टेबल बना, वो सब झूठी बातें हैं, अफवाह हैं। 2000 करोड़ रुपए का जो चला हुआ था मामला वो भी झूठा है। अभी इसमें टाइम लगेगा, अभी ये सुप्रीम कोर्ट में है, देखें क्या होता है। भारत सरकार को यदि 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है तो ये 3 महीने और आगे बढ़ जाएगी। बस मैं इसको यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू।